जितने गोपियां थी महाराज भगवान के चरणों में पहुंची हुई है। भगवान ने उस मध्यरात्रि में सभी गोपियों को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वागतम ओ महाभागा, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग क्यों आई हैं? किम कारणेन आगतो हम आगतो, आप किस कारण से आई हैं? मुझे लग रहा है कि शरद की पूर्णिमा रात्रि है, जितने वन उपवन हैं समस्त सुंदर देखने में लग रहा है। शायद आप लोग इस वन का दर्शन करने के लिए आई हो। आप सबने दर्शन तो कर लिया ना, रात हो रही है, जल्दी से चले जाओ घर। क्यों? क्योंकि कोई भी लोग यदि देख लेगा हम लोगों को तो हमारी तो भैया ऐसे ही बेइज्जती चल रही है पूरे गोकुल में कि चोर है चोर है चोर है। आप लोगों के साथ में लोग कोई देख लेगा तो चोर के साथ साथ हमें बदनाम भी कर देगा। और आप लोग को बिल्कुल लज्जा नहीं आती? अपने पति को छोड़ करके रात्रि में घूम रही हो। एक सभ्य औरत अपने पति को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाती। अब आजकल का भले ही प्रकरण चल गया कि पति कमा रहे हैं दिल्ली और औरत जा करके रह रही है आरा में कि का तो हम अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और सास ससुर हैं बडिया में, सास ससुर है बढ़िया में, अब पति देव कमा रहे हैं दिल्ली। अब बच्चे को पढ़ाने के चक्कर में कहती है कि हम रहेंगे आरा में। काहे? तो लइकवन के पढ़ावे के बाद शास्त्र का आदेश है कि नारी नाम स्वजने मध्य चीर कालम वसेत सदा। एक स्त्री को अपने स्वजन के मध्य में अथवा माँ पिता के संरक्षण हो अथवा सास ससुर का संरक्षण हो अथवा अपने बालक अथवा पति के संरक्षण में ही जीवन को व्यतीत करना चाहिए, एकांत में नहीं रहना चाहिए। ये एक नया परंपरा चल रही है, ध्यान दीजिएगा, एक नया परंपरा चल रही है। छोटे छोटे बालक हुए नहीं, चौथे पांचवें क्लास में कहते हैं कि हम तो भैया इसको शहर में पढ़ाएंगे। अरे मूर्ख, शहर में पढ़ाना है तो उनको हॉस्टल में डाल दो। तुम क्यों जा रही हो उनके चक्कर में अकेले? ये होता कि दिल्ली में रह रहा है तुम्हारा पति तो उसी के साथ में रहती और वहीं पर पढ़ाती। तो नहीं, आप रहो दिल्ली, पैसा केवल भेजते जाओ, हम माल मारेंगे हमारा में। पैसा भेजो 10,000 रुपए 20,000 रुपए और अपने हिसाब से खाएंगे। यही स्थिति है महाराज, बिल्कुल नहीं करना। ये धर्म को विध्वंस करने का साजिश षड्यंत्र है, समझो इस बात को। नारी को हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि बाल्यकाले पिता रक्षेत, बाल्यकाल में पिता के रक्षण में रहना चाहिए। यौवने पति संरक्षेत, यौवा अवस्था में पति की संरक्षण में रहना चाहिए। वृद्धा अवस्थायाम बालके, वृद्ध अवस्था हो जाने पर बालक के संरक्षण में रहना चाहिए। नास्त्री स्वतंत्रता, स्त्रियों का स्वतंत्रता कभी नहीं रखनी चाहिए। स्त्रियां ही पर झगड़ा करने लगी कि हमें स्वतंत्र नहीं रहने देते। अरे स्वतंत्र का रहने का मतलब यह नहीं है घर में भी रहोगी तो खाने के लिए मिलेगा, पहनने के लिए मिलेगा, लेकिन ये कैसी स्वतंत्रता कि पति कहीं विदेश में घूम रहा है, आप कहीं शहरों में घूम रही हो। न सास ससुर से मतलब है, न पति अपने पिता और माता से मतलब है। भैया ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे सील की रक्षा नहीं हो पाती। ये समझने की बात है। उन्होंने बताया कि लज्जा नहीं आती, रात हो गई है और अपने पति को छोड़ करके आई हो। ध्यान देना, जितने लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाए हैं, भगवान श्री कृष्ण कामी हैं, इतने हैं वो हैं और भगवान इतने लोगों से वो किए थे। अरे जितने गोपियां थी सब लोगों का विवाह हुआ था। अब भगवान का समय उस समय 10-11 साल के थे। 10-11 साल के बच्चे के हृदय में काम वासना ऐसे भी नहीं जागृत होती। निर्मल तो उनका मन होता है उस समय, जितने छोटे छोटे बालक होते हैं उनका मन निर्मल होता है, उनको कुछ पता नहीं होता विषय क्या है। लेकिन इतना ज्ञान था, भगवान को कह रहे थे कि पति को छोड़ करके कभी मत आना, जाओ जल्दी जाओ। अब यहाँ पर महाराज भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, सब गोपियां लज्जित थीं, जमीन को कुदेर रही थी कि भगवान ने ही बुलाया। और भगवान कह रहे हैं कि क्यों आई हो? आपने न्योता दे दिए कि कल भंडारा है, अब वह व्यक्ति आपके दरवाजा पर चला आए और फिर आप ही पूछो कि हाँ बोलिए कोई काम है क्या, उसको कितना बुरा लगेगा। लज्जित हो गई सभी गोपियां। तब गोपियां ने उत्तर दी कि आप किस पति के पास जाने के लिए बोल रहे हो प्रभु?
किस पति के पास जाने के लिए बोल रहे हो? आप ही प्रभु सच बताना। एक पति का फोटो लगा हो घर में और उसका जो पति है बाहर गया हो कमाने के लिए, और कह दिया गया कि इसी पति को फोटो को देख देख करके तुम प्रणाम करना, इसकी सेवा करना। और यदि कुछ दिनों के बाद वह पति दरवाजे पर खड़ा हो जाए, आ जाए, तो सच बताना फोटो में पति का पूजन करेगी कि जाकर के दरवाजे पर? कन्हैया ने बोला कि ये तो भाई बात तो सही है, जो सन्मुख जो साक्षात पति आएगा उसकी न सेवा करेगी। बोले कि वही बात है प्रभु, जिस पति के पास भेजने के लिए बोल रहे हो वो तो महाराज पति तो वैसे ही हैं, वो ठटकलसिया पति हैं, वो तो आज जन्म ले रहे हैं कल मर जाएंगे। लेकिन जो जन्म जन्मांतरों से आप हमारी पति बने हुए हैं महाराज, वो तो केवल एक इंसान के पति हैं, वो तो हमारे पति हैं, बस यही ना। लेकिन प्रभु आप तो जगत के पति हैं, जगतपति जगदाधीश हैं, तो वस्तुतः तो सत्य में आप ही पति हैं। आज हम सबको आपका दर्शन हो गया, आपके चरणों का सौभाग्य मिल गया। अब तो लिखा है भागवत जी में कि पादः न चलति वृंदावनम परित्यज्य। अब एक पैर भी इसको छोड़ने की इच्छा हम लोगों की नहीं हो रही। आप अपने शरण में ले लो। भगवान परीक्षा ले रहे थे, समझ गए कि अब ये सबको छोड़ करके अब हमारे शरण में आ गई हैं, तो इनका उद्धार करना जरूरी है। गीता जी में आप जानते होंगे 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, जितने धर्म हैं उन सबको छोड़ करके मेरे शरण में चले आओ, मैं तुम्हारा तरण कर दूंगा। धर्म क्या है? यही धर्म है। पति पत्नी भाई बंधु नाना प्रकार के जितने धर्म हैं ये सबको छोड़ करके, मतलब मन से मानना नहीं है, तन से तो मानना पड़ेगा। मन से मत मानो कि हमारे पति हैं, ये हमारे भगवान को मानो कि भगवान ही हमारे हैं। हम राम जी हमारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, तुम हमारे ही रहोगे। हम तो आदि अनादि काल से भगवान के हैं, लेकिन माया में लिपट करके भगवान को भूल गए हैं। नहीं तो हम तो भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, भगवान के ही अंश हैं। भगवान ने अपनी कृपा बरसाई, उन लोगों के साथ रास रचाया है। भगवान ने रास रचाया, रास में कामदेव जी भी आए हैं। कामदेव जी को भगवान ने उल्टा लटका दिया। तत्क्षण भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों को विरह हुआ। पुनः भगवान श्री मैया राधा रानी, रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ उपस्थित हुए। समस्त गोपियों के साथ उन्होंने एक एक अपने प्रतिमूर्ति को उन्होंने दर्शाया और प्रत्येक गोपियों के साथ में रास रचाया। एक भी गोपियों को ऐसा नहीं लगा कि कन्हैया उसके साथ रास रचा रहे हैं। सब लोग को लग रहा है कि कन्हैया मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। भगवान ही ऐसे हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। देखिए रास के विषय में लोग कहते हैं रास, ये हम लोगों को रास मैंने कहने में भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि रास क्या है। ये जो बड़े बड़े सिद्ध महर्षि मुनि लोग हैं ना, ये लोग रास शब्द सुनते ही समाधि में डूब जाते हैं। क्योंकि रास का अर्थ होता है रसः यस्य स रासः, रसो वै सः। प्रभु की भक्ति का रस ही रास है महाराज। उसी रस को पान करने के लिए गोपियां गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो गर्ग संहिता में कहते हैं वो गोपियां कोई सामान्य औरत और नारी नहीं थी। उस सब त्रेता युग के सब भगवान के समय के सतयुग के सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे जो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के चरणों का रस पाने के लिए गोपी बन करके आए थे। गोपी का साक्षात ऐसे ही अर्थ होता है कि गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के रस को पान करना, भगवान के भक्ति को अपने इंद्रियों के द्वारा करना, वही गोपी है। आंख से भगवान का दर्शन करना, कान से भगवान की कथा सुनना, हाथ से भगवान की सेवा करना, जिह्वा से भगवान का कीर्तन करना, यही गोपी है और कोई गोपी दूसरी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता मैया को लेकर के आरण्य वन में घूम रहे थे
जितने संतों का दर्शन रामचंद्र जी ने किया, सब संतों ने यही विचार किया कि कितना भाग्यशाली माँ भगवती सीता है जो भगवान के संगिनी बन करके भगवान का रसास्वादन कर रही हैं। काश हम लोगों का भी ऐसा जीवन बन जाता कि हम भी भगवान के रस को प्राप्त कर सकते। जिन जिन ऋषियों महर्षियों ने अपने मन में संकल्प किया था, भगवान बोले कि मैं सत्य संकल्प हूं, तुम लोगों का संकल्प मैं सिद्ध करूंगा। लेकिन अभी तो भैया मैं क्या एक पत्नी व्रत धरो। भगवान श्री रामचंद्र जी एक पत्नी व्रत थे। बोले कि अब अगली बार जब मैं कन्हैया बन करके आऊंगा, उस समय तुम लोग नारी बन जाना और हमारे भक्ति का रस तुम लोगों को मिल जाएगा। यही गोपी है। रास महाराज बहुत अद्भुत चरित्र है। रास पंचाध्यायी 5 अध्यायों में सुखदेव स्वामी जी परीक्षित को सुनाते हैं। आप कल्पना करो, जो व्यक्ति मरने वाला हो आज, उसको आप विषय वासना की कथा सुनाओ तो उसकी मुक्ति होगी कि उसकी दुर्गति होगी? होगी कि नहीं दुर्गति? लेकिन आज परीक्षित मरने वाले हैं महाराज, और उसको सुखदेव स्वामी जी महाराज रास क्या अनुभव करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह रास दिव्य रास होगा। यहाँ तक कि भीष्म पितामह जी सरसैया पर सो रहे हैं, वो मरणासन पर पड़े थे, वो भी भीष्म पितामह जी मरते मरते समय भी भगवान का ध्यान रास रासेश्वर के रूप में किया। तो यह रास अद्भुत लीला है, अद्भुत चरित्र है। हम इसमें प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग कामी पुरुष हैं। हमारे हृदय में काम क्रोध मद लोभ है, उस रास को समझ नहीं पाएंगे। भगवान ने रास का दर्शन कराया। कुछ दिन ऐसे ही बीतता चला गया। उस वृंदावन में, उस ब्रजमंडल में बड़े बड़े असुर आए। कंस ने भेजा, कभी अरिष्टासुर को भेजा, कभी बकासुर को भेजा, कभी केसी को भेजा। भगवान ने सब सुरों को उद्धार कर दिया। कंस बड़ा परेशान चल रहा था कि करूं तो क्या करूं, मेरा काल मर ही नहीं रहा है, दिनों पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्या करें। नारद जी एक दिन आए। नारद जी ने कहा कि जजमान क्या बात है, तुम बड़े आजकल चिंतित लग रहे हो, ध्यान देना। नारद जी जो हैं वो देवताओं के पक्ष में भी रहते हैं और दैत्यों के पक्ष में भी रहते हैं। वो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले थे। भगवान ने, नारद जी ने कहा कि कंस आजकल तुम चिंतित दर्शन हो रहे हो, क्या बात है, कोई बात है क्या? कंस ने कहा कि कुछ बात तो ज्यादा नहीं है प्रभु, लेकिन एक ही बात सताई जा रही है कि जिस आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, वह अभी काल मिट नहीं रहा है। उसको मारने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो मर ही नहीं रहा है। बोले कि तुम्हें पता है कौन है? बोले हाँ पता तो चल गया है। बोले कौन है? बोले वही नंद के भवन में जो जन्म लिया है ना, वही है वसुदेव का 8वां गर्भ। लोग झूठ बोले थे मेरे से, और उसको मारने के लिए मैं बहुत लोगों को भेज दिया लेकिन वो मर नहीं रहा है, तो करें क्या? तो नारद जी ने कहा कि मूर्ख मत बनो, ध्यान देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कह रहे हैं कि जब तुम्हें पता लग ही गया, सुनिएगा नारद जी की भागवत जी में कहते हैं, नारदो देव दर्शनम। जिन पुरुषों को नारद जी का दर्शन हुआ है तो समझिए कि साक्षात भगवान का दर्शन हो गया है। कंस को पहली बार नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी ने कहा कि देख, वहां पर तुम्हारा शत्रु है, यहां से तुम भेज रहे हो दैत्यों को मारने के लिए, तो मरा नहीं जा रहा है। ऐसा कोई युक्ति करो जिससे यहीं पर वो आ जाए और तुम तो बलशाली हो ही, तुम ही मार दो। बोले क्या करूं? बोले कि तुम धनुष यज्ञ करो, धनुष यज्ञ करो और उस यज्ञ में उन दोनों को बुलाओ, और तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े सैनिक हैं, इन सबसे कुचलवा दो। बोले कि ये बात आपने सही कही, लेकिन वो उनको बुलाएगा कौन? ध्यान देना। नारद जी धीरे से बोल दिए कि तुम बुलाओगे तो आएंगे नहीं, लेकिन यही अक्रूर जी चले जाएंगे ना, वो तुरंत आ जाएंगे। बोले कि हाँ ये बात सही है, अक्रूर जी को बुलाओ। अक्रूर जी को बुलाया गया। कंस ने कहा कि देखो अक्रूर भैया, ऐसा करो कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जो मित्र हैं ना नंद जी, उनको बुलाओ इस यज्ञ में, और जो दोनों उनके लाडले उनको भी बुलाओ, आनंद रहेगा। अक्रूर को यह बात पता नहीं है कि कंस मारने वाला है। अक्रूर जी तो महाराज भाव विभोर हो गए। हम कितना सौभाग्यशाली हैं
जिनका जिस प्रभु को दर्शन पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक लोग तपस्या करते हैं, आज उस प्रभु का दर्शन मुझे सहज नहीं हो जाएगा। प्रातः काल में उन्होंने अपने रथ में बैठ करके रथ को चलाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कहीं से उनको भनक पड़ गई कि कन्हैया और बलराम को मारने की साजिश करी जा रही है। अब अक्रूर तो पड़ गए चक्कर में। अब महाराज जिम ही अब रथ को चला रहे हैं और गोकुल की तरफ जा रहे हैं। भगवान का जिम ही मन में विचार करते हैं कि हा जाऊंगा मैं तो कन्हैया तो हमारे चरणों में गिर जाएगा और चाचा चाचा बोलने लगेगा। अरे भगवान हमारे चरणों में गिर जाएंगे, मुझे तो पाप लगेगा, मैं क्या करूंगा उस समय। नहीं, मैं उनसे प्रणाम करने से पहले मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, नेत्र बंद करके रथ रुक जा रही है। प्रातः काल से चले हुए अक्रूर जी, गोकुल ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से। जिम ही नेत्र खुलता है, मन व्याकुल हो जाता है कि वो कितने छोटे छोटे होंगे हमारे सरकार, और उसको ये कंस मारेंगे। अरे महाराज, इन हाथों में मुझे पता नहीं क्या लिखा है, इन हाथों आखिर तो मैं ही कंस के हाथों में सौंपूंगा ना मैं कन्हैया को मार देगा, मेरे प्रभु मर जाएंगे। ओहो हो, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अधम हूँ। फिर मन में जगता है कि नहीं, अरे भगवान तो दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, वो कंस इसको इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भगवान तो कंस को ही मारेंगे। नाना प्रकार के भाव विचार करते हुए गोकुल में पहुंचे हुए हैं। प्रातः काल को चला हुआ अक्रूर जी सायं हो गया। सायंकाल में पहुंचे हैं, रथ को दरवाजे पर द्वार पर स्थापित किए हैं। उस समय नंद भवन में नंदराय जी, मैया यशोदा, कन्हैया सब लोग थे। अक्रूर जी का दर्शन हुआ, सब लोगों ने दंडवत प्रणाम किया, स्वागत किया। रात्रि का भोजन का समय था, सब लोग इकट्ठा होकर के भोजन कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, सुनना। सब लोगों ने भोजन किया। कन्हैया बलराम जी ने छोटे छोटे थे, तुरंत भोजन करके और चले गए प्रकोष्ठ में शयन करने के लिए। मैया यशोदा जी, नंद जी और अक्रूर जी एक ही स्थान पर बैठ करके चर्चा कर रहे थे। अक्रूर जी ने कहा कि हे मित्र, हे भ्राता, बहुत दिन हो गया आपका दर्शन नहीं हुआ, आप बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं। हम जानना चाहते हैं कोई विशेष परिस्थिति अथवा विशेष कारण है क्या। अक्रूर जी ने कहा कि नहीं, कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कंस का बड़ा अनुग्रह चल रहा है, बड़ी कृपा है। बोले कैसे? बोले कि आपको पता नहीं है क्या, कंस बहुत बड़ा जग रखा है और आपका उसमें सबसे बड़ा मतलब कि अहम भूमिका है। आपको बुलावा भेजने के लिए मुझे भेजे हैं। बोले वो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कुछ और गुड़ बात है, मैं जानना चाहता हूँ। अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने मुझे कहा है कि जो उनके घर में दो लाडले हैं, कन्हैया और बलराम, उनको तुम लेकर के आना। नंद जी तो अपने से चले आएंगे, लेकिन तुम उन दोनों को अपने रथ पर बैठाल करके लाना है। आहा, जिम ही कन्हैया और बलराम को ले जाने की बात मैया यशोदा के कर्णों में सुनी महाराज। मैया यशोदा तो वहीं पर गिर करके तत्क्षण मूर्छित हो गई। सबने पानी फेंका उनके मुख पर। अक्रूर जी ने बोला कि भाभी क्या हुआ? नंद जी बोले कि अरे देवी, तुम मूर्छित क्यों हो गई? बोल नहीं रही है मैया यशोदा, कुछ नहीं बोल रही है। होश में आई, अक्रूर की तरफ तिरछी नजर से बोली कि तुम तो हट जाओ मेरे नजरों से। अरे तेरा नाम अक्रूर नहीं है, तू तो महाक्रूर है। जिन भगवान का दर्शन, जिन भगवान का श्रवण, जिन अपने लाडले का एक क्षण भी मैं वियोग नहीं सह पाती, तुम उन भगवान को, तुम उस लाला को ले जाने के लिए आए हो? दूर हो जा मेरे नजरों से। सब लोग समझा रहे हैं, मैया समझ नहीं रही हैं। द्वार पर जाकर के सारी रात वहीं पर बैठी रही, रुदन करती रही। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण जी उठे हैं, तो महाराज भगवान का नियम था, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, ना वही मात पिता गुरु था। उन्होंने जाकर के अपने पिता नंद जी के प्रणाम किया, अक्रूर जी को प्रणाम किया। मैया को देख रहे तो मैया अपने प्रकोष्ठ में नहीं दिख रही हैं। मैया कहाँ है बाबा? बाबा ने कहा कि देखो द्वार पर बैठी है। भगवान कन्हैया द्वार पर जाते हैं, मैया का जब मुखमंडल को देखते हैं, पहले तो चरणों में जिम ही प्रणाम किया तो महाराज चरण गीला गीला लग रहा था। ऐसा लग रहा है कि चरण अभी तत्क्षण ही गरम गरम उष्ण जल से प्रक्षालित किया गया है। नेत्रों के तरफ उनका मुख गया, मैंने मुख पर उनका जब दर्शन गया महाराज,
कन्हैया ने बोला माँ ये तुम्हारी दशा ऐसी क्यों बन रखी है, क्या बात है, आप सो नहीं रही हो क्या? महाराज जीव ही कन्हैया का दर्शन प्रातः काल में करती है, मैया यशोदा गले से लिपट लेती हैं, कन्हैया को इतने जोर से दबा रही हैं, रो करके करी कन्हैया तू सच बता, तू मुझे छोड़ करके कहीं जाएगा तो नहीं? कन्हैया कहते हैं आज बावरी हो गई हो क्या, कभी आपको छोड़ा हूं कि आज छोड़ दूंगा? मैया यशोदा कहती हैं कि अभी अभी अक्रूर कह रहा है कि मैं अपने दोनों लाडले को ले जाऊंगा मथुरा। सारी बात को समझा भगवान ने कि क्या बात है, अक्रूर ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। मैया से कहते हैं कि हे मैया आप सच बताना, तुम इससे प्रेम करती हो कि नहीं? यशोदा जी कहती कि हाँ हाँ बिल्कुल प्रेम करती हूँ लल्ला, ऐसा बात क्यों कह रहे हो? कन्हैया बोलते तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं, तुम नहीं चाहती कि मैं थोड़ा मेला देखूं? चाहती हूं कन्हैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम हमारे विरह को भी तो समझो। जिस दिन तुम जाते हो गैया को चराने के लिए वन में, तुम्हें पता है मैं द्वार पर ही खड़ा रहती हूँ कि कब कन्हैया आएगा, कब उसका दर्शन करूंगी। इसी प्रतीक्षा में सारा दिन मैं खड़ा रहती हूँ द्वार पर। जब तुम आते हो तो ऐसा लगता है कि प्राणम एवं देहो प्राप्तः, जैसा प्राण छूटा हुआ हो आज प्राण मुझे मिल गया है। कन्हैया तुम्हें 2 दिन के लिए ले जा रहा है अक्रूर, मैं कैसे जीवित रहूंगी? कन्हैया बोले कि ऐसी बात नहीं है, अक्रूर जी तो कह रहे हैं ना आज जाएंगे, कल रहेंगे, परसों चले आएंगे। यशोदा को क्या पता था कि कन्हैया बोल तो रहा है कि परसों आएंगे, लेकिन वो बरसों तक नहीं आने वाला है। कन्हैया मैया को समझाए हैं, ये बात पूरे रात भर में पूरे गोप ग्वाल को यह बात पता चल गई। गोपियां यहाँ करके द्वार पर खड़े हो गई, दोनों लाडले को अक्रूर जी रथ पर बैठाल करके जिम ही रथ को आगे बढ़ाते हैं। महाराज पता चला कि जितने मार्ग हैं सब मार्ग में सारी गोपियां लेट गई हैं। कन्हैया यदि तू जाना चाहता है तू चला जा, हम लोग रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन कन्हैया तू तो मेरा प्राण है न रे। जब प्राण ही गोकुल में नहीं रहेगा तो इस शरीर को रख करके क्या होगा? जा तू चला जा, इस शरीर को रौंद करके चला जा। अब इस रथ को जो है मार्ग पर मत चला, हम लोगों के शरीर पर चला दे। कन्हैया कह रहे हैं कि गोपियां तुम समझ नहीं रही हो, अरे मैं कहां जा रहा हूं तुमको छोड़ करके, तुम तो हमारे प्राण धन हो, तुम तो हमारे हृदय में ही रहने वाली हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों चला आऊंगा। सब गोपियों को समझाए हैं। गोपियां भगवान के विरह में, भगवान के वियोग में। अभी तो एक भजन एक भोजपुरी में मैं लिखा था, बड़ा सुंदर था। कैसे था ब्रजेश जी? कि कान्हा सहले सहत नइखे, बिरह के जुदाई हो, बिरह के जुदाई। बड़ा सुंदर था। अभी पूर्ण रूप से मैंने लिखा नहीं था, ऐसे मन में नहीं आ जाता है कभी कभी कि कान्हा सहले सहत नइखे, बिरह के जुदाई हो, बिरह के जुदाई। कि छोड़ के तू गईला काहे जसोदा जस माई हो, कान्हा सहले सहत नइखे, बिरह के जुदाई। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों को समझाया। आज मथुरा में गए हैं, मध्य में अक्रूर जी को दर्शन भी हुआ नदी जल में जब स्नान कर रहे थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अक्रूर जी पहुंचे हैं मथुरा में। भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में उतरे अपने बलदाऊ जी के साथ। जिम ही मथुरा का दर्शन कर रहे थे, तब तक से सारे समस्त जितने गोप ग्वाल थे उनका दर्शन हुआ। सबने तिरछी नजर से भगवान को देख रहे हैं। क्यों रे कन्हैया, अपना आखिर चाल दिखा दिया ना, साथ में खेला, साथ में कूदा, साथ में गैया को चराया। आज मेला देखने की बात हो गई तो तू अकेला अकेला। वाह भाई, जब बात आई मेला तो तू हो गया अकेला। हमें तो बाद में पता चला कि कन्हैया आ गया है मथुरा। देखो भाई, गाय को छोड़ करके हम लोग अकेले भाग कर